राजन, अनेक प्रकार की जो कामनाएं हैं ये जीव को बंधन में डालती हैं और कामनाओं के कारण ही जीव विभिन्न देवताओं की पूजा और उपासना में भटकता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिसको ब्रह्म वर्चस्व की कामना होती है वो प्रजापति की आराधना करता है। इंद्रम इंद्रिय कामस्तु, जिसको इंद्रियों की कामना है कि हमारी इंद्रियां ठीक बनी रहें, वो इंद्र की आराधना करते हैं। देवी मायाम तु श्री कामः, जिसको धन की कामना है वो माया देवी की आराधना करता है। वसु कामो वसून रुद्रान, जिसको धन की कामना है, वसु की कामना है, वो वसु की आराधना करता है। और जो सुंदर रूप की कामना रखते हैं वो लोग गंधर्व की आराधना करते हैं। जो सुंदर स्त्री की कामना करते हैं वो अप्सराओं की आराधना करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग फल के लिए अलग अलग देवताओं की आराधना लोग करते हैं। लेकिन हे राजन, अगर समस्त प्रकार की कामना हो जीवन में, अथवा कोई कामना नहीं हो, अथवा मोक्ष की कामना हो, फिर भी प्राणी को चाहिए कि वो एकमात्र भगवान के चरणों की भक्ति करे, भगवान की उपासना। यही हम आप नहीं समझ पाते, भटकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामः, कोई कामना नहीं है आपके अंदर, तो किसकी आराधना करें? बोले भगवान की आराधना करें। सर्व कामो वा, समस्त प्रकार की कामनाएं हैं। हमको धन भी चाहिए, बेटा बेटी भी चाहिए, संसार का सुख भी चाहिए, तो कहते हैं भगवान की आराधना करो। क्यों? बोले एक एक देवताओं की पूजा करके एक एक वस्तु पाओगे और भगवान की आराधना करोगे तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा। यही भगवान की आराधना की विशेषता। तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण करहि कृपा निधि तेरो। भगवान कृपा निधान ठाकुर की भक्ति से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं सर्व कामनाएं हों तब भी भगवान की भक्ति करो। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी, अगर मोक्ष की कामना है मुझे संसार से मुक्ति मिल जाए, बोले तब भी भगवान की ही आराधना करो। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान की आराधना करनी चाहिए। और इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। सुखदेव भगवान स्तुति करते हुए कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, दानी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्रज्ञ हो, लेकिन उसका कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक अपने सारे कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित नहीं करेगा। तपस्विनो दान परामन यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदस्सु मंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। हम जो कुछ करते हैं, दान पुण्य यज्ञ तप, इन सारे कर्मों को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। हमने जो किया, हे प्रभु मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। तत् ब्रह्मार्पणमस्तु, ब्रह्म परमात्मा को अर्पण कर दो, क्योंकि जब तक अर्पण नहीं करोगे तब तक उसका कोई फल तुमको नहीं मिलेगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और रामायण में ये बात शूर्पणखा ने कही। शूर्पणखा रावण से कहती है कि राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। राजनीति बिनु, बहुत सुंदर राज्य हो लेकिन नीति न हो तो राज्य नष्ट हो जाता है। धन बिनु धर्मा, और धन न हो तो कोई भी धर्म नहीं होगा। और हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, आप जितने सत्कर्म करो, अगर भगवान हरि को समर्पण नहीं करते हो तो वो सत्कर्म भी फल देने में समर्थ नहीं हो। सुखदेव जी कहते हैं कि तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदस्सु मंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। जिन सुभद्र स्रवस भगवान को
अर्पण किए बिना ये सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। उन भगवान श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं। उन हरि की महिमा क्या है? बोले उन भगवान श्री हरि के चरणों के जो दास हैं, उन भगवान के भक्तों का जो आश्रय ले लेता है, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, उसका भी कल्याण हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसाह आभीर कंका यवना खसादयः ये ने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। जितनी पापमय जातियां हैं, किरात, हूण, पुलिंद, पुलकस, ये सब अगर भगवान के भक्तों का आश्रय ले लें तो ऐसे ऐसे महान पापियों का भी कल्याण हो जाता है। बड़े ही सुंदर भाव में श्री सुखदेव भगवान ने कई श्लोकों में भगवान की स्तुति की है, और स्तुति करने के बाद कथा का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार देवर्षि नारद अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के देवर्षि नारद ने कहा, हे पिताजी, हे ब्रह्मन, मैं जानना चाहता हूं कि आप किसका भजन करते हो। ब्रह्मा जी भी माला लेकर के जप कर रहे थे, तो नारद जी ने कहा, सारी सृष्टि तो आप उत्पन्न करते हो, सबको आप बनाते हो, आप ब्रह्मा हो, सृष्टि करता हो, आपसे भी बड़ा कोई है जिसका भजन आप करते हो। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, नारद, जो लोग भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, वे लोग मुझे ही सब कुछ समझ लेते हैं कि ब्रह्मा ही सब कुछ है। लेकिन नारद, भगवान श्री हरि जो संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण हैं, उन्हीं के द्वारा मेरी भी उत्पत्ति होती है। लेकिन इस रहस्य को जो नहीं जानते, वो मुझे ही सारे जगत का स्वामी समझ लेते हैं। यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगत गुरुम तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। उन भगवान वासुदेव को मैं प्रणाम करता हूं, उनका ध्यान करता हूं, जिनकी माया के मोह में पड़कर संसार के प्राणी मुझको ही भगवान और सर्वेश्वर मान लेते हैं। इसका मतलब क्या है? ये ब्रह्मा जी कह रहे, जो ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, तो ब्रह्मा जी के अलावा जितने देवता हैं, उनको भी अगर कोई ये मान ले कि यही भगवान है, यही सृष्टि करता है, यही संपूर्ण सृष्टि के नियामक हैं, तो निश्चित रूप से वो भगवान की माया से मोहित प्राणी है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो भगवान की माया से मोहित हैं, वो मुझको ही जगत का कारण मान लेते हैं। यन मायया दुर्जया माम ब्रुवन्ति जगत गुरु। और फिर श्री ब्रह्मा जी महाराज ने नारद जी को भगवान की महिमा का वर्णन करके सुनाया, और फिर भगवान के जो अवतार होते हैं, नारद जी को सुनाते हुए ब्रह्मा जी ने भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा सुनाई। पहला अवतार, दूसरा अवतार, तीसरा अवतार, जैसे कल हमने आपको बताया। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान के नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति होती है। भगवान नारायण संकल्प करते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। तो उन भगवान नारायण के नाभि से एक कमल प्रकट होता है, और उस कमल पर मैं प्रकट हो जाता हूं। मुझको भी वे भगवान नारायण प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब उस कमलासन पर मेरा प्रादुर्भाव हुआ, मैंने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा चारों तरफ दिशाओं में शून्य आकाश दिखाई पड़ा, कहीं कुछ नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, मुझको किसने उत्पन्न किया। तो अपनी उत्पत्ति को जानने के लिए ब्रह्मा जी जिस कमल पर बैठे थे, उस कमल की नाल को पकड़ करके उतरने लगे कि देखें ये नाल कहाँ से आई, मैं कहाँ से पैदा हुआ, मेरा कारण क्या। चलते चलते ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक चलते रहे, लेकिन उस कमल की नाल का अंत नहीं मिला, कहाँ से ये कमल नाल प्रकट हुई। अंत में ब्रह्मा जी लौट करके आए और आकर के अपने उस कमलासन पर बैठ गए, क्योंकि कहाँ जाते चारों तरफ शून्य आकाश था, अनंत अंतरिक्ष। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पूरी जहाज पे आवे, कोई बहुत बड़ा जहाज हो, समुद्र में जा रहा हो, और उस पर कोई पंछी बैठा हो, कोई पक्षी बैठा हो, और समुद्र में वो जहाज चला जाए, और जब बीच समुद्र में पहुंच गया तो पक्षी उड़ करके कहाँ जाएगा, चारों तरफ पानी ही पानी, कहीं कोई आश्रय नहीं, अंत में लौट करके उसी जहाज पर ही उसको आना पड़ेगा। ब्रह्मा जी भी आए और आकर के अपने उसी कमल पर बैठ गए और विचार करने लगे, मेरा कारण कौन है, मुझको किसने उत्पन्न किया, मैं उस तत्व को जानना चाहता हूं। उसी समय आकाश में
दो अक्षर सुनाई पड़ा, दो वर्ण सुनाई पड़ा। स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम्, स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां। स्पर्श वर्ण क्या है? बोले जो हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं आ से लेकर के ज्ञ तक हिंदी में, और संस्कृत में अयोन ऋलृक एवं अयोज जो वर्णमाला है, पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्र जो है, तो इन वर्णों में जो 16वां वर्ण है, स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम्, स्पर्श वर्णों में 16वां वर्ण। स्पर्श वर्ण कौन होता है? बोले क से लेकर के म तक, का खा गा घा ङ चा छा जा झा या, इस तरह से पा फा बा भा म, क से लेकर म तक ये 25 वर्ण जो हैं इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। कादयो मावसानाम स्पर्शः, क से लेकर म पर्यंत ये जितने वर्ण हैं, ये 25 वर्ण, इनको स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ और हमारा ओंठ किसी न किसी मुख के अंग का स्पर्श करता है, तब इन वर्णों की उत्पत्ति होती, तब इनका उच्चारण होता है, इसलिए इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। तो स्पर्श वर्णों में जो 16वां वर्ण है और 21वां है, 16वां कौन है? गिन के बता दो कोई। ता है, ता था दाधा न, तो ता जो है वो 16वां है। और 21वां कौन है? बोले पा। तो ता और पा ये दो अक्षर आकाश में ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम सुनाई पड़ा। स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम्, स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां वर्ण ब्रह्मा जी को जब सुनाई पड़ा तो दोनों वर्ण को मिलाने पर एक शब्द बन गया। ता और पा को मिलाया तो क्या बना? तप। ब्रह्मा जी समझ गए। आकाशवाणी ने कहा है तप करो, तपस्या ही जीवन का मूल है और तपस्या ही जीवन में सब कुछ प्रदान करने वाला है। तपस्या ही जीवन का सार है। ब्रह्मा जी कहते हैं निष्किंचनानाम नृपयत् धनम विदुः, निष्कंचनानाम नृपयत् धनम विदुः। ये तपस्या अकिंचन प्राणियों का धन है। जिसके जीवन में कुछ न हो उसको तो तपस्या ही करनी चाहिए। तपस्या ही उसके जीवन का परम धन है। निष्किंचनानाम नृपयत् धनम विदुः। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अकिंचन प्राणियों के जीवन का परम धन है तप। यह तप शब्द सुनाई पड़ा आकाश में। आकाश में यह शब्द सुनाई पड़ा तप। क्यों? क्योंकि जितने शब्द हैं वो सब आकाश में ही रहते हैं। ये सिद्धांत है, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। जिस सिद्धांत को दुनिया के वैज्ञानिकों ने बहुत बाद में समझा, हमारे ऋषियों ने पहले ही घोषणा कर दी। शब्द जो है ये आकाश में ही रहता है। इसीलिए आकाश का जब लक्षण बताया गया दर्शन शास्त्र में तो कहते हैं शब्द गुणकम आकाशम। आकाश का गुण शब्द है। ये जितना शब्द हम आप बोलते हैं सब आकाश में पड़ा रहता है, ये कभी नष्ट नहीं होता। शब्दों नित्य, शब्द नित्य होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। और सारे शब्द, सारी ध्वनियां आकाश में सदा विद्यमान रहते हैं। और इस विज्ञान को जब आधुनिक विज्ञान ने समझा तब शोध प्रारंभ किया। और शोध का परिणाम क्या हुआ? बोले रेडियो, माइक, कैसेट, ये सारे यंत्र जो बने इसी विज्ञान के आधार पर बने। शब्द नित्य हैं, वो आकाश में हैं, तुम उन्हें खींचकर, उन्हें आकर्षित करके पुनः सुन सकते हो और प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में लाखों वर्षों से आकाशवाणी का वर्णन है। जब कोई समस्या आती है तो क्या होता? बोले आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्यों हुई? क्यों? बोले आकाश में ही वाणी का निवास है। इन्हीं शब्दों को सुनकर, जानकर, विज्ञान के सिद्धांत को समझकर वैज्ञानिकों ने रेडियो, टीवी जैसे सारे यंत्र बनाए। इसीलिए आज भी रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी ही है। रेडियो को क्या कहते हैं? आकाशवाणी। क्योंकि सारी वाणी, सारे शब्द आकाश में प्रतिष्ठित रहते हैं। तो दो अक्षर सुनाई पड़ा, ता और पा। तो ब्रह्मा जी ने कहा अब हमको तप करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक अपने उसी कमल के आसन पर बैठे बैठे तप किया। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने दर्शन दिया। और फिर भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में तत्व ज्ञान दिया।
इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ये 4 श्लोक की भागवत है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में ज्ञान प्रदान किया। इसका नाम चतुश्लोकी भागवत है। अगर पूरी भागवत रोज न पढ़ सके तो भागवत के इस चतुश्लोकी को, इस 4 श्लोक को व्यक्ति रोज पढ़ ले तो उसे भागवत पढ़ने का ही पुण्य प्राप्त होता है। इन सब चीजों को जानना चाहिए, करना चाहिए समय निकाल करके। कुछ करोगे तभी कुछ होगा। केवल खाए पिए सोए सुन लिए समझ लिए और किए कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छे डॉक्टर से जाकर के आप अपना चेकअप करा लो और अच्छी से अच्छी दवा ले लो और खाने पीने की विधि भी जान लो, सीख लो, लेकिन उस दवा को ला करके आप चुपचाप अपने घर में रख दो और खाओ नहीं तो न दवा कुछ कर पाएगी न डॉक्टर कुछ कर पाएगा। उसी प्रकार ज्ञान विज्ञान की सारी बातों को आप सुन लो, समझ लो, लेकिन जब तक जीवन में आप आचरण में उसे नहीं लाओगे तब तक कल्याण नहीं होगा। कुछ करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी को भगवान ने 4 श्लोकों में भागवत तत्व का उपदेश किया। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सारहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, ज्ञानम परम गुह्यम, जो परम गोपनीय ज्ञान है, यद विज्ञान समन्वितम, जो विज्ञान से समन्वित है, सारहस्यम तदंगम च, रहस्यों के सहित, अंग के सहित, उस ज्ञान को मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। हे ब्रह्मा, तुम इस ज्ञान को ग्रहण करो। वो ज्ञान क्या है? तो भगवान कहते हैं, यावान हम यथा भावो यद्रूप गुण कर्म कह, मैं जैसा हूं, मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो गुणकर्म है, तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मदनुग्रहात्, मेरे उस स्वरूप का तत्व ज्ञान तुमको मेरे अनुग्रह से प्राप्त होगा। वो तत्व ज्ञान क्या है? तो भगवान कहते हैं कि अहम एवा समेवाग्रे, इस सृष्टि के आदि में मैं ही था और नान्यद यत् सदसत् परम, सद असत से परे कुछ नहीं था, एकमात्र मैं ही था। पश्चाद अहम यदेतच्च, और ये सृष्टि जब नहीं रहेगी तब भी मैं ही रहूंगा। पश्चाद अहम यदेतच्च यो वशिष्ये तो सोच में, हम सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद जो शेष बचता है वो मैं हूं। यही तुमको जानना है। और हे ब्रह्मा, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वथा। तत्व की जिज्ञासा रखने वाले व्यक्ति को मेरे इसी स्वरूप का चिंतन करना चाहिए और मुझे जान लेना चाहिए। और अगर व्यक्ति ने जान लिया तो वह कभी मेरी माया में लिप्त नहीं होगा। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हचित्। भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, अगर तुमने इस तत्व ज्ञान को अपने जीवन में समझ लिया तो तुम कभी माया में लिप्त नहीं होगे, माया से तुमको कोई भय नहीं होगा और माया के विमोह में तुम नहीं पड़ोगे। ये सब बता करके, उपदेश दे करके भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान के चले जाने के बाद श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि प्रारंभ की और ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपने संकल्प से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को 4 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये 4 मानस पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा सृष्टि करो। सनकादिकों ने कहा सृष्टि क्या होती? ब्रह्मा जी ने कहा जैसे तुमको मैंने उत्पन्न किया है उसी प्रकार तुम भी संतानों को उत्पन्न करो, इस परंपरा को आगे बढ़ाओ। तो सनकादिकों ने कहा आपको किसने उत्पन्न किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा हमको तो भगवान ने उत्पन्न किया। तो सनकादिकों ने कहा भगवान को किसने उत्पन्न किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान को कोई उत्पन्न नहीं करता, भगवान ही सबको उत्पन्न करते हैं। तो सनकादिक हंसने लगे। सनकादिकों ने कहा जब सबको उत्पन्न करने वाले भगवान हैं तो मैं बीच में अपने को करता क्यों मानूं? ये काम उनका है, हमारा नहीं है, हम तो भजन करेंगे। चलिए, सच्चाई यही। लोग कहते हैं महाराज सब वैराग्यवान ही हो जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? अक्सर लोग ये तर्क करते, बोले दुनिया चलाने का ठेका तुमने नहीं ले रखा है, ये दुनिया जिसकी है वो चला रहा है। इसलिए ये सब नहीं सोचना चाहिए कि सब भगत हो जाएंगे, सब भगवान की भक्ति में लग जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। सारे लोग भगवान के भक्त हो जाएं तो दुनिया और बढ़िया से चलेगी, और सुंदर चलेगी महाराज, और आनंद आएगा। इसलिए सृष्टि कैसे चलेगी ये चलाना काम भगवान का है, हमारा आपका काम नहीं है। हमारा आपका तो काम है भगवान का भजन करना, भगवान का चिंतन करना। सनकादिक भगवान की भक्ति में लग गए।
ब्रह्मा जी को रोष आ गया, मैंने 4 संतान उत्पन्न की और चारों महात्मा बन गए, विरक्त बन गए, तपस्वी बन गए। ब्रह्मा जी को थोड़ा रोष आया, और रोष, क्रोध तमोगुण का परिणाम है। तमोगुण आने पर ही क्रोध होता है। तमोगुण जागृत हुआ ब्रह्मा जी के अंदर और क्रोध आया, और तब तक उनकी भ्रिकुटी के मध्य से, दोनों भौहों के मध्य से एक नीले रंग का बालक प्रकट हो गया। नील लोहित रंग का बालक प्रकट हुआ, और वो बालक जोर जोर से रोने लगा। नीले रंग का बालक, नील लोहित वर्ण, और वो जब जोर जोर से रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ, तुम रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। रुदनात् रुद्रः, रो रहे हो इसीलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। वही भगवान शंकर है, ब्रह्मा की भ्रिकुटी के मध्य से प्रकट हुए, और प्रकट होते ही रो रहे थे, इसलिए उनका नाम रुद्र हो गया। रुद्र ने कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि करो। ब्रह्मा जी को तो एक ही काम था कि हमारी ये व्यवस्था आगे बढ़े, जो विभाग हमने संभाला है इसको मैं आगे बढ़ाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि करो। रुद्र ने कहा, ठीक है। रुद्र ने सृष्टि प्रारंभ की। महाराज, रुद्र तो तमोगुण के अधिदेवता हैं, और तमोगुण के अधिदेवता रुद्र ने जब सृष्टि प्रारंभ की तो तमोगुणी सृष्टि प्रारंभ की। भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, सांप, बिच्छू, डाकिनी, शाकिनी, बेताल, मारीगण, भैरवगण, ऐसे भयानक प्राणियों को उत्पन्न करना शुरू किया रुद्र ने। ब्रह्मा जी ने कहा, अलम, बस। क्यों? बोले, ये तो विनाश का मसाला है, अभी सृष्टि बनी नहीं और विनाश की वस्तुओं को पहले ही तुमने बना दिया, ये सृष्टि बंद कर दो, ऐसी सृष्टि की कोई आवश्यकता नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा, रुद्र ने कहा, फिर मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ तुम भी तपस्या करो। भेज दिया ब्रह्मा जी। भगवान शंकर भी तप करने के लिए आ गए, और भगवान रुद्र तप करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने सोचा, मैं क्या करूं, ये सृष्टि कैसे आगे बढ़े? तब ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, ये सारे प्रजापति उत्पन्न हुए। फिर इन प्रजापतियों से सृष्टि का विस्तार होता है। सृष्टि के विस्तार का क्रम श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। कहते हैं, 10 प्रजापतियों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, और फिर ब्रह्मा जी ने सोचा मानवीय सृष्टि कैसे हो। तब ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से अपने शरीर के दाहिने भाग से एक पुरुष को प्रकट किया, और अपने शरीर के बाएं भाग से ब्रह्मा जी ने एक स्त्री को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने भाग से जो पुरुष प्रकट हुए उनका नाम मनु हुआ, और ब्रह्मा जी के बाएं भाग से जो स्त्री प्रकट हुई उनका नाम शतरूपा हुआ। और उन्हीं मनु और शतरूपा से मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। उन्हीं स्वयंभू मनु और शतरूपा से मानवीय सृष्टि का विस्तार होता है। स्वयंभू मनु और शतरूपा ने कहा, भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि करो, संतानों को उत्पन्न करो और इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो स्वयंभू मनु ने कहा कि महाराज हम कहां पर सृष्टि करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार करो। मनु और शतरूपा ने पूछा, पृथ्वी कहां है? तो ब्रह्मा जी ने देखा वहीं ब्रह्मलोक से अंतरिक्ष में, तो पृथ्वी को अपनी कक्षा में जहां होना चाहिए वहां पृथ्वी नहीं थी। प्रलय काल में पिछली सृष्टि जो थी, उस समय जब प्रलय हुआ था तो प्रलय काल में वो पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई, पृथ्वी तो जल में डूबी है, पृथ्वी पर सृष्टि कैसे होगी? ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए, और उसी समय ब्रह्मा जी के नाक से एक अंगुष्ठ मात्र वराह तोक प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे, मैं क्या करूं, पृथ्वी तो जल में डूबी है, और इस पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार कैसे हो पाएगा? ये सब ब्रह्मा जी सोच रहे थे। तब तक ब्रह्मा जी की नासिका से एक अंगुष्ठ मात्र वराह तोक सूकर शावक प्रकट हुआ, और देखते देखते वो वराह तोक सूकर शावक अत्यंत विशाल हो गया। वो सूकर शावक कोई और नहीं था, स्वयं भगवान नारायण थे। भगवान नारायण ही ब्रह्मा की नासिका से वराह के रूप में प्रकट हो गए। भगवान का वराह अवतार हो गया। बोलो श्री वराह नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी की नाक से वराह तो को निर्गात अंगुष्ठ परिमाण का, अंगूठे के बराबर वराह का बच्चा, सूकर का बच्चा ब्रह्मा की नाक से पैदा हो।
इन सब कथाओं को सुनकर के तर्क करने वाले लोग कहते हैं महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, किसी की नाक से कोई कैसे पैदा हो जाएगा। बोले ये भगवान की लीला है और भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है। असंभव नाम का शब्द भगवान की लीला में होता ही नहीं, ये नोट कर लेना। भगवान की लीला में असंभव शब्द नहीं है, कुछ भी संभव हो सकता है। भगवान के संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता। भगवान ब्रह्मा की नासिका से प्रकट हो गए और थोड़ी ही देर में भगवान का विशाल रूप हो गया। अब तो भगवान बराह के उस विशाल रूप को देखकर ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे। जो 10 प्रजापति थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, इन 10 प्रजापतियों ने भगवान बराह की स्तुति की। भगवान यज्ञ पुरुषो जगर जागेन्द्र सन्निभः ब्रह्मांडं हर्षयामास हरिस्ताश्च द्विजोत्तमान् स्वगर्जितेन ककुह प्रतिस्वनतया विभुः। श्री वराह भगवान ने जोर से गर्जना की, घुरघुराहट की। वराह भगवान की घुरघुराहट को सुनकर ब्रह्मा जी और जितने प्रजापति थे सब प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। आपने देखा होगा सूकर जब आनंदित होता है तो सूकर क्या करता है, बोले घुरघुर घुरघुर की आवाज करता है, इसी को घरघराहट कहते हैं। निशम्यते घरघरितं स्वखेद क्षयिष्णु मायामय सूकरस्य जनस्तपः सत्य निवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृणन् स्म। वराह भगवान की घरघराहट को सुनकर वे मुनि लोग, प्रजापति लोग प्रसन्न हो गए और सबने वराह भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। वराह भगवान की स्तुति करते हुए देवताओं ने, उन ऋषियों ने, प्रजापतियों ने कहा कि छंदांसि यस्य त्वचिबर्हि रोम स्वाज्यम दृशित्वं घृसु चातुर्होत्रम। भगवान वराह का जो शरीर है वो वेदमय है। भगवान वराह के शरीर की जो त्वचा है वही वेद है। भगवान वराह के शरीर का जो रोम है वो क्या है, बोले वही कुश है। ये ब्राह्मण लोग पूजा में जो कुश का प्रयोग करते हैं, हाथ में पवित्री धारण कराते हैं, अपवित्र पवित्रो वा कुश से जल छींट के, वो कुश क्या है, बोले वराह भगवान के शरीर का रोमा है, रोमावली। वेद भगवान के शरीर की त्वचा है। यज्ञ में जो शुक्र होता है, जिस शुक्र से घी की आहुति देते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, वो शुक्र क्या है, वो बोले भगवान का मुख है। चमस प्रणीता जिसको कहते हैं वो भगवान के, वराह भगवान का कान है। इस प्रकार से यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली सारी वस्तुएं भगवान वराह के शरीर में ही मानो प्रतिष्ठित हैं। इसीलिए वराह भगवान को यज्ञ स्वरूप कहा जाता है। वराह भगवान यज्ञावतार हैं, यज्ञ स्वरूप हैं। सभी देवताओं ने और ऋषियों ने वराह भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और वराह भगवान सीधे ब्रह्मलोक से पृथ्वी की ओर चल पड़े और आए। देखा पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। वराह भगवान ने पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठाया और लेकर के चल पड़े। ज्यों ही वराह भगवान पृथ्वी को लेकर के चले तब तक एक दैत्य आ गया, बड़ा विशालकाय था। उसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष आया और हिरण्याक्ष ने कहा, सूकर चोर के समान मेरी पृथ्वी को चुरा करके कहां ले जा रहा। भगवान वराह ने कहा, चोर तो तुम हो, इस मेरी पृथ्वी को चुरा करके जल में छिपा करके तुम रखे थे। हिरण्याक्ष दैत्य ने कहा, अये जंगली शूकर, तू इस पृथ्वी को नहीं ले जा सकता। तो भगवान वराह मुस्कुराने लगे और भगवान वराह ने कहा, ठीक कहते हो तुम, मैं तो जंगली शूकर हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे गांव के सिंहों को मैं ढूंढता रहता हूं। भगवान कहते हैं कि सत्यम वयं भो वनगोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहान। हिरण्याक्ष दैत्य ने कहा, है जंगली शूकर, तू मुझसे बच करके नहीं जा सकता। तो भगवान ने कहा, ठीक कहते हो तुम, मैं तो जंगली शूकर हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे गांव के सिंहों को ढूंढता रहता हूं। ये गांव का सिंह कौन होता है? बोले ये गांव का सिंह, ग्राम सिंह एक गाली है।
ग्राम सिंह मान कुत्ता, कुत्ते को ही ग्राम सिंह कहा जाता है। क्यों बोले? गांव का शेर होता है, अपने गांव में अपने मोहल्ले में बहुत भूखता है, दूसरे के मोहल्ले में जाए तो दुम दबा करके भाग जाता है। तो भगवान ने भी उसी लहजे में कहा, भगवान ने कहा आओ तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को तो मैं ढूंढता रहता हूं। हिरण्याक्ष आ गया, जब आया तो दोनों में युद्ध हुआ मारा। फिर तो भगवान ने एक थप्पड़ मारा हिरण्याक्ष, करेण कर्ण मूले हन यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पति। एक थप्पड़ भगवान ने मारा हिरण्याक्ष के कनपटे पर और वो चक्कर खाकर के वहीं गिर पड़ा और हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई। हिरण्याक्ष दैत्य का भगवान बराह ने वध किया और पृथ्वी को लेकर के भगवान बराह आए और जल के ऊपर भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया और वराह भगवान अंतर्धान हो गए। बोलो श्री वराह भगवान की जय। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान का प्रथम अवतार वराह अवतार हुआ और वराह भगवान का रंग कैसा था? श्वेत दूध के समान धवल वर्ण भगवान वराह का। इसीलिए सृष्टि के प्रारंभ में भगवान का प्रथम अवतार, इस कल्प के प्रारंभ में भगवान का प्रथम अवतार वराह रूप में हुआ। इसीलिए इस कल्प का नाम श्री श्वेत वाराह कल्प हुआ। अभी ये कल्प जो चल रहा है, कल्प क्या होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन का नाम होता है कल्प। ब्रह्मा जी सवेरे से सृष्टि प्रारंभ करते हैं और शाम तक सृष्टि बनाते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है उसी को कल्प कहा जाता है। और जितना बड़ा कल्प होता है ब्रह्मा जी का दिन, उतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, उसको ब्राह्मी रात्रि कहते हैं। ब्रह्मा जी का वो एक दिन कितना बड़ा होता है जिसको एक कल्प कहा जाता है। वे हमारा आपका जो ये दिन है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, ऐसे ऐसे 365 दिन बीत जाए तो हमारा आपका एक वर्ष होता है। और हमारा आपका जो एक वर्ष होता है, ऐसे ऐसे 4,32,000 वर्ष बीत जाएं तो एक युग होता है जिसको कलयुग कहते हैं। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। और इसका दुगना द्वापर 8,64,000 वर्ष की आयु द्वापर युग की, और 3 गुना त्रेता और 4 गुना सतयुग। ये चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग एक बार क्रम से बीत जाएं तो उसको कहते हैं चतुर्युगी। 4 युग एक बार बीत गए क्रम से तो चतुर्युगी। और ऐसे ऐसे 1,000 चतुर्युगी जब बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। चतुर्युग सहस्राणी ब्रह्मैक दिन मुच्यते। 1,000 कलयुग, 1,000 द्वापर, 1,000 त्रेता और 1,000 सतयुग, इतने युग जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के इस एक दिन को एक कल्प कहा जाता है। अभी ब्रह्मा जी का जो दिन चल रहा है ना, उस दिन में अभी दोपहर की बेला हुई है, अभी आधा दिन बीता है ब्रह्मा जी का। इसीलिए संकल्प में कहते हैं ब्रह्मणोन्य द्वितीय परार्ध। ब्रह्मा जी के दिन का द्वितीय प्रहर प्रारंभ हुआ है, जिसको हम लोग दोपहर कहते हैं। दोपहर का मतलब प्रातः काल के 2 पहर बीत गए, अब 2 पहर बाद वाले बचे, इसीलिए उसको दोपहर कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी का आधा दिन अभी बीता है। तो ये ब्रह्मा जी का जो दिन जब शुरू हुआ और ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की, उस समय भगवान का वराह अवतार हुआ। इसलिए इस कल्प का नाम श्री श्वेत वाराह कल्प पड़ा। आज भी जब संकल्प हम लोग करते हैं तो संकल्प में यही बोलते हैं, श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशांतर्गते पुण्य पवित्र क्षेत्रे, ऐसा संकल्प किया जाता है। तो सृष्टि के प्रारंभ में इस कल्प में भगवान का प्रथम अवतार वराह अवतार हुआ, इसलिए इस कल्प का नाम श्री श्वेत वाराह कल्प पड़ा। भगवान अंतर्धान हो गए। अब स्वयंभू मनु और शत्रुपा ये पृथ्वी पर आए हैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से, और इन्होंने सृष्टि प्रारंभ की। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने गंगा और जमुना नदी के मध्य का जो भूभाग है ब्रह्मावर्त, उसी ब्रह्मावर्त में अपनी राजधानी बनाई और वहीं ब्रह्मावर्त में अपनी राजधानी बना करके स्वयंभू मनु और शत्रुपा रहने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, स्वयंभू मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई। यहां से जो सृष्टि प्रारंभ होती है, इस सृष्टि का नाम मैथुनी सृष्टि।
स्वयंभू मनु और शत्रुपा के पहले ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की वो सृष्टि मानसिक सृष्टि थी। ब्रह्मा जी संकल्प करते हैं और उनके पुत्र पैदा हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने संकल्प किया, रुद्र प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने संकल्प किया, 10 प्रजापति प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने संकल्प किया, स्वयंभू मनु और शत्रुपा प्रकट हो गए। यहां तक जो सृष्टि हुई ये सृष्टि सांकल्पिक सृष्टि थी। और इसके बाद जो सृष्टि हो रही है मनु जी के द्वारा वो मैथुनी सृष्टि है। स्त्री पुरुष के मिलन से संतान की उत्पत्ति और आगे वंश की परंपरा का विस्तार, इस सृष्टि का नाम मैथुनी सृष्टि है। इसीलिए वेदों ने कहा मिथुन में वै तत्प्रजननम क्रियते तस्मात् द्विषः, अर्थात मिथुन में वै तत्प्रजननम क्रियते, मिथुनीभूत होने पर ही प्रजनन और सृष्टि का विस्तार होता है। इस व्यवस्था को ब्रह्मा जी ने तय किया और ब्रह्मा जी के द्वारा मनु जी जब भेजे गए तो मनु जी से 5 संतानें, 3 बेटियां और 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मनु जी महाराज की जो 3 बेटियां हैं, एक का नाम आकुति, एक का नाम देवहूति, एक का नाम प्रसूति, 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति ये 3 कन्याएं, ये मनु जी की 5 संतानें हुई। इन 5 संतानों में मनु जी महाराज की जो बेटी देवहूति हैं उनके विवाह का और उनके संतान का वर्णन श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। मनु जी महाराज की बेटी देवहूति परम सुंदरी थी। उसी समय ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न एक प्रजापति थे जिनका नाम था कर्दम। महर्षि कर्दम ने सरस्वती नदी के तट पर जाकर के 10,000 वर्ष तक तप किया। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। कर्दम नाम के प्रजापति ने सरस्वती नदी के तट पर जाकर के 10,000 वर्ष तक तप किया। क्यों तपस्या की? बोले इसलिए तपस्या की कि हमारा विवाह हो जाए। विवाह करने के लिए महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्ष तप किए। क्या संकेत है? बोले विवाह करने के पहले, गृहस्थ जीवन में जाने के पहले अपने जीवन में तप करो। गृहस्थ जीवन में जाने के पहले जिसके जीवन में तप होगा उसका गृहस्थ जीवन मंगलमय होगा। और गृहस्थ जीवन में जाने के पहले ही जिसने संसार के समस्त भोगों को भोग लिया वह प्राणी, नारकी प्राणी गृहस्थ जीवन में जाकर के भी गृहस्थ धर्म को कभी वो अनुभव नहीं कर पाए। महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्ष तक तप किया। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। 10,000 वर्ष तक तप किया, भगवान की आराधना की। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान प्रकट हो गए। भगवान अपने गरुड़ पर बैठ करके आए, प्रकट हो गए। महर्षि कर्दम ने देखा भगवान को तो महर्षि कर्दम ने भगवान से कहा, प्रभु मैंने तप किया है, मुझे कुछ कामनाएं हैं मन में, उन कामनाओं की प्राप्ति के लिए मैंने आपकी आराधना की। भगवान ने कहा क्या कामना है? तो कर्दम महर्षि ने कहा तथा सचाहम परिवोढु कामः समानशीलाम गृह में दधेनुम। हे भगवान, मैं चाहता हूं कि मेरा विवाह हो जाए। और कैसे विवाह हो? कर्दम महर्षि ने भगवान से कहा कि ऐसी पत्नी मुझको मिले जो मेरे समान गुणधर्म वाली हो, समानशीलाम, समान गुणधर्म वाली हो, और गृह में दधेनुम, मेरे गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए कामधेनु के समान। महर्षि कर्दम भोग के लिए विवाह नहीं कर रहे, महर्षि कर्दम धर्म के लिए विवाह करना चाहते। विवाह संस्कार का मुख्य प्रयोजन धर्म है, भोग द्वितीय प्रयोजन है, प्रथम प्रयोजन धर्म है। विवाह इसलिए नहीं किया जाता कि विवाह करके हम केवल भोग भोग। विवाह का प्रथम प्रयोजन धर्म है। कौन सा धर्म? बोले वेदों में वर्णित जो बड़े बड़े यज्ञ हैं, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान हैं, जिन अनुष्ठानों के विषय में वेदों में कहा गया है
कि विवाह करने के बाद ही व्यक्ति इन धर्म कर्मों का अधिकारी होता है, तो उन धर्म कर्मों को संपादित करने के लिए विवाह संस्कार की आवश्यकता है। ये प्रथम पक्ष है। इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्माय पत्नी धर्म पत्नी, धर्म के आचरण के लिए हमने विवाह संस्कार किया। हमारे जीवन के जितने संस्कार हैं उन संस्कारों का उद्देश्य धर्म ही। विवाह संस्कार का भी मुख्य उद्देश्य धर्म का आचरण है। और भोग संतान की प्राप्ति, बोले ये द्वितीय पक्ष है, ये साधारण पक्ष है, ये तो स्वाभाविक है। जैसे कोई व्यक्ति खेत में गेहूं बो करके आता है तो गेहूं की खेती क्यों करता है? भूसा के लिए करता है? बोले नहीं, गेहूं की खेती तो वो गेहूं के लिए करता है। खेत में गेहूं बो करके आता है इसलिए कि हमको गेहूं की प्राप्ति हो, अन्न की प्राप्ति हो। भूसा के लिए कोई व्यक्ति खेती करने नहीं जाता कि चलो हम खेत में गेहूं बो दें, हमको 10 कुंटल भूसा मिलेगा। उद्देश्य उसका क्या है? बोले अन्न की प्राप्ति, गेहूं की प्राप्ति। लेकिन भूसा बिना चाहे उसको मिलता है। अगर गेहूं की खेती करेगा तो गेहूं तो उसको मिले न मिले, लेकिन भूसा तो मिलेगा ही मिलेगा। उसी प्रकार गृहस्थ जीवन में मुख्य उद्देश्य धर्म है। महर्षि कर्दम कहते हैं कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरे धर्म में, मेरे धार्मिक अनुष्ठान में कामधेनु के समान मेरी इच्छा के अनुकूल रहकर मेरे धर्म का संपादन कराए। समान शीलाम गृह में धेनुम, आप कृपा करो मेरा विवाह हो जाए। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो। विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजित, तुम्हारे चित्त के भाव को, तुम्हारे मनोभाव को मैं पहले ही जान गया था, इसलिए मैंने सब व्यवस्था कर दी। कर्दम महर्षि ने कहा क्या व्यवस्था आपने की? भगवान ने कहा बस यहीं अपने आश्रम में बैठे रहो और बस एक दिन छोड़कर परसों श्री मनु जी महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे और आपसे विवाह का प्रस्ताव करेंगे। आप स्वीकार कर लेना, घर बैठे आपका विवाह हो जाएगा। कर्दम महर्षि ने कहा विवाह के बाद मेरे जीवन में क्या होगा? तो भगवान ने कहा हे महर्षि, विवाह के बाद तुम अपनी पत्नी के साथ यज्ञादि धर्म का अनुष्ठान करना और समय आने पर तुम्हें 9 कन्याएं प्राप्त होंगी, 9 बेटियां पैदा होंगी। एक बेटी नहीं, 9 बेटियां। और 9 बेटियों के बाद तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वो पुत्र कोई और नहीं होगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। ये भगवान ने वचन दिया, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। साहम स्वां सकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेस्ये तत्व संहिताम। आपका पुत्र बन करके मैं आऊंगा और मैं तत्व संहिता सांघ शास्त्र का प्रणयन करूंगा। ये सब कहकर भगवान आश्वस्त करके महर्षि कर्दम को भगवान जाने लगे। ये कथा श्री मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे, सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे, नैमिषारण्य में सूत जी महाराज 88,000 महर्षियों को सुना रहे और हम आपको सुना रहे। इतने संवाद एक साथ चल रहे हैं महाराज। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 महर्षियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं हे मुनियों, ये कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। और सुखदेव जी क्या कर रहे हैं? बोले हे राजन, ये कथा मैं जो तुमको सुना रहा हूं, इस कथा को श्री मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को सुनाया। कब? बोले जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था उस समय विदुर जी महाराज ने सोचा इस महाभारत युद्ध में सम्मिलित होना ठीक नहीं है, क्योंकि कौरव के पक्ष से मुझे युद्ध करना पड़ेगा और कौरव का पक्ष अधर्म का पक्ष है और पांडव के पक्ष में मैं जा नहीं सकता क्योंकि मैं इनका सचिव हूं। ऐसे धर्म संकट की स्थिति में विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र से कहा राजन, मैं तीर्थ यात्रा में जाना चाहता हूं। धृतराष्ट्र ने मन में सोचा कहीं ये विदुर तीर्थ यात्रा के बहाने गए और जाकर के पांडव से मिल गए, तब तो सब काम गड़बड़ हो जाए। तो धृतराष्ट्र ने कहा
कि ठीक है विदुर, तुम तीर्थ यात्रा पर जाओ। लेकिन मन में धृतराष्ट्र की शंका उत्पन्न हो गई थी। विदुर जी जान गए। विदुर जी ने कहा इनके मन में शंका होगी, इनके मन में पाप होगा, इससे अच्छा है मैं इनकी शंका का समाधान करके जाऊं। और विदुर जी ने अपना धनुष बाण, अपने अस्त्र शस्त्र ला करके धृतराष्ट्र के चरणों में रख दिए और प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, हे राजन, अब मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, मेरे अस्त्र शस्त्र आपके चरणों में समर्पित हैं। और श्री विदुर जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं। श्री विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े और इसी तीर्थ यात्रा में विदुर जी को श्री उद्धव जी मिले। श्री उद्धव जी मिले तो विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा, प्रभु श्री द्वारिकाधीश का क्या समाचार है? उनकी कथा आप मुझे सुनाओ, उनका चरित्र मुझे सुनाओ। तो उद्धव जी ने कहा, विदुर, भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला को पूर्ण करके निज धाम जा रहे थे तो उन्होंने मुझे तत्व का उपदेश किया था और उसी समय श्री मैत्रेय जी ने भी सुना था। और हे विदुर, तुम बड़े भाग्यशाली हो, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारा स्मरण किया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैत्रेय, मेरा भक्त विदुर अगर तुमको मिले तो मेरा ये उपदेश, ये तत्व ज्ञान विदुर को सुना देना। उद्धव जी की इस बात को सुनकर श्री विदुर जी महाराज रो पड़े, आंखों से अश्रु आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे स्मरण किया, मुझे याद किया। उद्धव जी ने कहा, आप जाओ, श्री मैत्रेय जी आपको मिलेंगे और मैत्रेय जी आपको भगवान की लीलाओं का वर्णन करके सुनाएंगे। उद्धव जी से विदा लेकर के विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा में भ्रमण करते हुए हरिद्वार आए और हरिद्वार में आकर के श्री विदुर जी को श्री मैत्रेय जी महाराज मिले। मैत्रेय जी जब मिले तो विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया कि मुझे भगवान की लीलाओं का वर्णन करके सुनाओ। तो श्री मैत्रेय जी महाराज ये कथा विदुर जी को सुना रहे। इतने संवाद एक साथ भागवत में चल रहे हैं। नैमिषारण्य में सूत जी सुना रहे हैं, गंगा के तट पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, और हरिद्वार में गंगा के तट पर श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को सुना रहे हैं। विदुर जी ने पूछा कि हे भगवान, भगवान श्री नारायण आए और कर्दम महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्होंने वचन दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि एवं तमनुभाष्याथ भगवान प्रत्यगक्षजः जगाम बिंदु सरस्वत्या परिसृतात्। इस प्रकार भगवान ने कर्दम महर्षि को वचन दिया और फिर भगवान अपने गरुड़ पर बैठकर विदा हो गए। भगवान जब चले गए तो महर्षि कर्दम अपने आश्रम में अपनी कुटिया में बैठे रहे। 2 दिन बीता, भगवान ने जिस प्रकार से कहा था ठीक उसी प्रकार से 2 दिन बीतते ही श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ कर्दम महर्षि के आश्रम में आए। आकर के महर्षि कर्दम का पूजन किया, वंदन किया, और श्री स्वयंभू मनु ने कर्दम महर्षि से कहा, हे मुनिवर, नारद जी के द्वारा आपकी महिमा को सुनकर के मेरी बेटी ने आपको अपना स्वामी मान लिया है, पति मान लिया है। आप मेरी कन्या देवहूति का पाणी ग्रहण करें, मैं आपको कन्यादान करने के लिए कन्या को लेकर के आया। श्री मनु जी ने कहा कि अश्रणो नारदादेशा त्वय्यासीत कृत निश्चया। नारद जी के द्वारा आपके विषय में सुनकर के मेरी कन्या ने आपके विषय में निश्चय कर लिया है, आपका ही ये वर्ण करेगी, आप इसे स्वीकार करो। और हे मुनिवर, संसार की वस्तुएं, संसार की ये कामनाएं अगर स्वयं उद्यत होकर के आपको प्राप्त हो रही हैं तो इनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये मनु जी नीति बता रहे हैं। मनु जी कहते हैं कि उद्यतस्य ही कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि उद्यतस्य ही कामस्य प्रतिवादो न शस्यते। ये कामनाएं स्वयं उद्यत होकर के अगर तुम्हारे पास आ रही हैं तो इसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए, इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए हे मुनिवर,
आपके मन में विवाह करने की इच्छा पहले से विद्यमान थी और मेरी बेटी आपके विषय में निश्चय कर चुकी है, इसीलिए मैं कन्यादान करने के लिए आया हूं, मेरी कन्या का आप पाणी ग्रहण करें। महर्षि कर्दम ने कहा कि बाढ़म उद्बोधु कामोहम, हे राजन बहुत अच्छी बात है। बाढ़म, बाढ़म माने बढ़िया, लोग कहते हैं ठीक है बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। तो मनु जी महाराज से महर्षि कर्दम ने कहा कि बाढ़म उद्बोधु कामोहम, बहुत अच्छी बात है, मैं भी विवाह करना चाहता हूं और आपकी कन्या मेरे अनुरूप है। लेकिन हे राजन, पहले तो कन्यादान हो और विवाह की सारी विधि संपन्न हो। फिर तो श्री मनु जी महाराज ने कन्यादान किया। कन्यादान करके श्री मनु और शत्रुपा चले गए। कन्यादान लेने के बाद महर्षि कर्दम ने विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना की और अग्नि की स्थापना करके विवाह से संबंधित जो आहुतियां हैं उन आहुतियों को प्रदान करके देवहूति के साथ विवाह संस्कार संपन्न किया। महर्षि कर्दम का जब विवाह हो गया, देवहूति आ गई और देवहूति के माता पिता श्री मनु और शत्रुपा महर्षि कर्दम को प्रणाम करके अपने घर लौट गए। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा, अपने माता पिता के चले जाने के बाद साध्वी देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। यहां पर देवहूति के लिए श्री सुखदेव जी ने साध्वी शब्द का प्रयोग किया। साध्वी उस स्त्री को कहते हैं जो स्त्री पतिपरायणा हो। पतिव्रता स्त्री को ही साध्वी कहा जाता है। लेकिन आजकल तो साध्वी उसको कहते हैं जो विवाह न करे और एकाकी जीवन व्यतीत करे, सन्यासिनी बन जाए, उसको लोग साध्वी कहते हैं। लेकिन साध्वी का मतलब होता है पतिपरायणा। जो पतिपरायणा है, पति के चरणों में रहकर पति की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत करती है, ऐसी स्त्री को साध्वी कहा जाता है। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा, अपने माता पिता के चले जाने के बाद साध्वी देवहूति पतिमिंगित कोविदा, अपने पति के इंगित को, अपने पति के इशारे को, उनके मनोभाव को समझकर तदनुकूल अपने पति की सेवा करने लगी। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभु, जैसे भगवान शंकर की सेवा भवानी पार्वती करती हैं, उसी प्रकार देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। ये देवहूति कौन है? ये अनसुया की मां है। वही अनसुया जी जिन्होंने सीता जी को नारी धर्म का उपदेश किया है रामायण में, वो अनसुया जी इन्हीं की बेटी हैं देवहूति। और देवहूति अपने पति की सेवा करती हैं। यही नारी का परम धर्म है। नारी के लिए शास्त्र में कहीं पर भी संन्यास लेने का विधान नहीं। अब ये बात अलग है कि कलयुग में नारियां भी स्वतंत्र होकर संन्यास लेकर के घूमें, लेकिन संन्यास केवल पुरुषों के लिए। नारी के लिए गृहस्थ जीवन ही सर्वोत्तम शास्त्र में कहा गया। नारी के लिए गृहस्थ जीवन ही सर्वोत्तम जीवन है और यही नारी का परम धर्म है। श्री मनु जी महाराज मनुस्मृति में कहते हैं कि नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो, स्त्री के लिए अलग से किसी यज्ञ का विधान नहीं। स्त्री को स्वतंत्र रूप से कोई यज्ञ करने का भी अधिकार नहीं। पति करे, पति के साथ वो रहेगी, उसको पुण्य मिल जाएगा, उसको अलग से नहीं करने की जरूरत। स्त्रीणाम नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम नाप्युपोषणम, स्त्री के लिए अलग से कोई व्रत का विधान भी शास्त्र में नहीं। स्त्री के लिए कोई अलग से व्रत हो कि वो कोई व्रत करे, बोले नहीं। स्त्री के लिए एक ही व्रत है। क्या व्रत है? पातिव्रत। पातिव्रत का वो पालन करे, यही सबसे बड़ा व्रत है उसकी। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं। ना व्रतम नाप्युपोषणम, और स्त्री के लिए अलग से कोई उपासना नहीं। उपासना का मतलब क्या होता है?
लोग कहते महाराज हम भगवान की उपासना करते, तो उपासना का भाव समझो। उपासना का मतलब होता है उप माने समीप में, असन माने निवास। उपासन, हम जिस इष्ट परमात्मा की आराधना करते हैं, हम अपने आप को उसके सन्निकट समझें, कभी उससे हम अपने को दूर न रखें, भावनात्मक ढंग से। इसको कहते हैं उपासना। तो स्त्री की उपासना क्या है? बोले स्त्री के लिए अलग से कोई उपासना नहीं है, अपने पति के ही सन्निकट रहकर उसी के सानिध्य में रहना, यही उसके सबसे बड़ी उपासना। अनुकूल वातावरण हो तो कभी कभार नैहर चली जाए, लेकिन नैहर जाने का भी विधान नहीं। पति के पास आई तो फिर वहीं रहो। सीता जी कभी नैहर गई हो तो बताओ, कहीं लिखा है? कभी नहीं गई। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं लोग, वाह वाह, बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की। पति के सन्निकट रहना, पति के सन्निकट रहना, यही नारी की सबसे बड़ी उपासना है। ये मैं आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं कह रहा हूं, शास्त्र का सिद्धांत। शास्त्र को समझकर तदनुकूल आप धर्म करेंगे, तभी आपको परम शांति जीवन में मिलेगी। कहते हैं व्रतम नाप्युपोषणम शुश्रूषयति भर्तारम तेन स्वर्गे महीयते। मनोजी महाराज कहते हैं शुश्रूषयति भर्तारम, वो अपने भर्तार की, अपने पति को संस्कृत में कहते हैं भर्तार, और वही भर्तार शब्द जो संस्कृत में है वही बिगड़ करके हिंदी में हो गया भतार। कहते हैं भतार, कहते हैं पूरब में, तो भर्तार शब्द है। शुश्रूषयति भर्तारम, भर्तारम माने पति को भर्ता क्यों कहते हैं? बोले वो तुम्हारा भरण पोषण करता है, इसलिए वो भर्ता है, भर्तारम। और जो अपने भर्तार की, अपने पति की शुश्रूषा करती है, तेन स्वर्गे महीयते, उसी कर्म से, उसी धर्म से उसको स्वर्ग और उत्तम लोक की प्राप्ति हो। यही नारी का परम धर्म है। और भी कहते हैं वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृतः। विवाह ही स्त्री का सबसे बड़ा वैदिक संस्कार है। स्त्री का जीवन में सबसे सर्वोत्तम श्रेष्ठ संस्कार अगर कोई है तो विवाह संस्कार है। और स्त्री का अगर विवाह नहीं हुआ तो वह स्त्री संस्कारहीन है, क्योंकि उसका संस्कार नहीं हुआ। इसलिए नारी के लिए विवाह अनिवार्य है, पुरुष के लिए तो अनिवार्य नहीं है। पुरुष के अंदर अगर वैराग्य हो तो सब कुछ छोड़कर चला जाए, जंगल में तपस्या करे। जैसे सुखदेव जी पैदा हुए चले गए, भगवान शंकराचार्य प्रकट हुए और वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद संन्यास लेकर विरक्त महात्मा हो। तो पुरुषों के लिए विरक्त होकर अविवाहित जीवन जीकर तप करना यह विहित है, लेकिन नारी के लिए विवाह अनिवार्य है। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृतः, ये स्त्रियों का परम वैदिक संस्कार है। पति सेवा गुरौ वासो, पति की सेवा और पति के सन्निकट रहना, यही उसका गुरुकुल निवास माना जाता है। पुरुष के लिए तो गुरुकुल में जाना पड़ता है कि वो गुरुकुल में जाकर के गुरु के पास रहकर गुरु की सेवा करके ज्ञान प्राप्त करे, लेकिन नारी अपने पति के सन्निकट रहती है, यही उसका गुरुकुल वास मान लिया जाता है। पति सेवा गुरौ वासो गृहार्थो अग्नि परिक्रिया, और घर में रह करके अपने गृहस्थी को, अपने पारिवारिक जीवन को जो संभाल लेती है, वही स्त्री का सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है, वही उसका सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। यही परम धर्म, और इसी धर्म से उस नारी को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पुरुष को तपस्या करके जो फल मिलेगा, भगवान का ध्यान करके, भगवान की भक्ति करके, समाधि लगा करके जो फल मिलेगा, नारी को अपने स्वधर्म का, अपने पति की सेवा करते हुए, जीवन व्यतीत करते हुए नारी को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए अनुसुईया जी ने जब सीता जी को नारी धर्म का उपदेश किया है, तो अनुसुईया जी ने यही कहा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। यही नारी का परम धर्म। और देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभु, जैसे भगवान शंकर की सेवा पार्वती करती हैं, सती करती हैं, उसी प्रकार देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। किस प्रकार? बोले सेवा करने के लिए क्या चाहिए। यहां धर्म का वर्णन भी कर रहे हैं मैत्रेय जी।
अगर नारी पति की सेवा करती है तो उसकी पति सेवा, पति शुश्रूषा सफल कैसे होगी, इन बिंदुओं पर भी विचार करना चाहिए। वो बिंदु क्या है? तो कहते हैं विसृज्य कामम। अगर नारी अपने पति की सेवा करके अपने इस धर्म का पालन कर रही है तो इस धर्म का पालन करते हुए सर्वप्रथम उसे कामनाओं का त्याग करना होगा। अगर वो रोज रोज पति को फरमाती रहेगी आज ये लाओ, आज मुझे ये चाहिए, तो फिर महाराज पति थक जाएगा, कहां तक करेगा बेचारा। ये बड़ी गंभीर बात है, इससे गृहस्थी बड़ी सुंदर हो जाएगी, आप इसको समझो। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं विसिद्ध कामम। अगर वो अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी पत्नी, अपने पति को प्रसन्न रखना चाहती है और अपने धर्म का पालन करना चाहती तो विसृज्य कामम, अपनी कामनाओं को त्याग दे। जो मिल गया, पति ने जो दे दिया, बिना कहे जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्ट रहो। विसृज्य कामम दंभम च, और जीवन में दम